Hello friends, let's solve 11 to 15 MCQ in this video. If x is equals to minus 2 is a solution of a quadratic equation, then find the value of k. So इसमें फ्रेंड्स सिंपली हमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 सब्सटीट्यूट करना है तो हमें आंसर k का मिल जाएगा. So let's write the equation kx square plus 5x plus 2 is equals to 0. Now let's substitute 2 instead of x. So k 2 square plus 5 2 plus 2 is equals to 0. So it will be 4k plus 10 plus 2 is equals to 0. So it will be 4k plus 12 is equals to 0. So it will be 4k is equals to minus 12. So it will be k is equals to minus 12 upon 4. K is equals to 3, that's minus 3. So my answer is option D, minus 3. Hello friends, let's solve 11 to 15th MCQ in this video of paper number 3. इसमें हमें क्या करना है, तो ये जो क्वांटिटी इक्वेशन दिया गया है उसमें जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें लिखना है -2. सो लेट्स राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट. kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अभी जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम लिखेंगे -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू ब्रैकेट -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. So it will be k into bracket 4 plus 4 because -2 into -2 plus 4 हो जाएगा. This will be 5 to the 10 minus plus minus, so -10 plus 2 is equals to 0. अभी ये हो जाएगा फ्रेंड्स 4k -10 plus 2 will be -8 is equals to 0. Now 4k is equals to 8. So k is equals to 8 by 4. So k is equals to 2. So my answer is option B, k is equals to 2. Let's go to the 12th MCQ. अभी फ्रेंड्स ये मैं एक एग्जांपल देके पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे मैं बताओ कि मेरे पास 100 रुपीज़ है और 20 रुपीज़ लीटर मुझे मिल्क मिल रहा है, तो 100 रुपीज़ में मुझे कितने लीटर मिलेगा. सिंपली आई विल डिवाइड, आई विल गेट 5 लीटर. ठीक है, तो हम पर लीटर के प्राइस से 100 रुपीज़ को डिवाइड किया तो हमें कितने लीटर मिल्क मिलेगा वो पता चल गया. इसी तरह इसमें हमारे पास घी का जो रेट है x पर kg है और वो इंक्रीज हो जाता है बाई 20. सो इट विल बी x प्लस 20. अभी एक बंदा वहाँ पे 800 रुपये का घी फिक्स ले रहा है, उसकी अमाउंट फिक्स है, तो उसको कितना मिलेगा 800 अपॉन x प्लस 20. ये x की वैल्यू भले हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड भी नहीं करनी है, बट अगर वो 800 को प्राइस से डिवाइड करेगा पर kg तो उसको पता चल जाएगा कि उसको कितने kg घी मिलेगा. सो दिस इज माई ऑप्शन ए. अभी फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें आप देख सकते हो x -7 होल स्क्वायर माइनस ये जो 16 है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 स्क्वायर. अभी ये पूरे को आप a गिन लो और ये पूरे को b. सो कैन वी से वी कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर हियर. इट्स एक्सपेंशन विल बी a माइनस b a प्लस b, राइट. सो अभी हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x -7 माइनस 4, दूसरे में लिखेंगे x -7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो इट विल बी x -11, इट विल बी x -3, दोनों के इक्वल्स 0. x -11 इज इक्वल्स टू 0 और x -3 इज इक्वल्स टू 0. सो हमारा आंसर हो जाएगा 11 and 3, right? So that is option B, 3 and 11, or we can say 11 and 3. So my answer is option B. Let's go to the next MCQ. अभी फ्रेंड्स बिफोर आई एक्सप्लेन दिस आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स कि हमारे पास एक फॉर्मूला है. जैसे कि मुझे 1 2 3 4 5 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर है उसका अगर टोटल करना है तो ये चैप्टर में एक फॉर्मूला है. तो अभी फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला ये है कि n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपको पता होना चाहिए. अभी इसमें n यानी कि आपको कितने नेचुरल नंबर का टोटल चाहिए. अभी 5 का
तो 5 into bracket 5 plus 1 upon 2. So it will be 5 into bracket 6 upon 2, that will be 30 upon 2 and that will be 15, right? So आप टोटल करेंगे तो 15 आ जाएगा. 5 plus 4 9, 3 12, 14, 15. So this is what we got is correct. तो अभी हमें कहाँ तक का टोटल चाहिए? n-1 टर्म्स का. तो हम ये दोनों n की जगह लिखेंगे n-1. So let's do that. n-1 इंटू ब्रैकेट n-1 n की जगह पे प्लस 1 अपॉन 2. अभी ये -1 प्लस 1 गया तो क्या रह गया? n-1 ये n अपॉन 2. सो दैट इज ऑप्शन ए, n-1 इंटू n अपॉन 2. सो दिस हाउ यू कैन ऑब्टेन द आंसर. अभी इसकी जगह ये मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया, ये थियरी में भी दिया हुआ है, बट मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि कोई भी टर्म्स चेंज करके आपको दे दे, जैसे कि इधर n-2 दे दे तो भी आप कर सकते हो, इधर आपको n-3 दे दे तो भी आप कर सकते हो. ये फॉर्मूला में वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करनी है. यहाँ पे आ जाते हैं, हमें दिया गया है Sn की वैल्यू, ये ऐड करते जाते हैं तो Sn की वैल्यू मिल जाती है 288, यानी कि सभी टर्म्स का टोटल 288 है. तो कितनी टर्म्स होगी वो हमें पता करना है. तो लेट्स टेक आउट दी वैल्यू. A की वैल्यू हो जाएगी 3, D की वैल्यू क्या हो जाएगी? T2 माइनस T1, 5 में से 3 गया तो 2. अभी Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, सिंपली वी विल गेट अवर आंसर. Sn इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, 1/2n into bracket 2a plus n-1 into d. So here 288 is equals to 1/2n into bracket 2, a की जगह पे लिख देंगे 3 plus n-1, d की जगह पे लिख देंगे 2. अभी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 288 into 2 is equals to n into bracket 6 plus 2n, because ये 2 दोनों के साथ है. So 2n and this is 2 into -1 -2. So friends it will be, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16 plus 1 17, 1 कैरी 5 is equals to n into bracket 6 minus 2 हो जाएगा 4. So 2n plus 4. अभी फ्रेंड्स ये जो n है वो किसके साथ है? n दोनों के साथ है, तो ये हो जाएगा n into 2n, that will give us 2n square and here 4n. So अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो 0 is equals to 2n square plus 4n minus 576. अभी हमें देखना है कि इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है. तो इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. 2 से बिगर नंबर नहीं निकाल सकते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 है. सो 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा इक्वेशन छोटा हो जाए. सो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा 288 अगेन, राइट. तो हमारा इक्वेशन छोटा हो गया. अभी फ्रेंड्स अगर आप कॉमन लेना भूल जाते हो तो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मुझे कॉमन लेना नहीं ध्यान पे आया, या मैं भूल जाती हूँ या मैं भूल जाता हूँ, तो इट्स ओके, आपका आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ आपका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहेगा. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन क्या बनेगी फ्रेंड्स? मल्टीप्लाई करो तो चाहिए -288 एंड प्लस करो तो चाहिए +2. अभी ये पार्टीशन के लिए आपको कंपलसरी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. सो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. हियर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8. हियर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. हियर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. हियर 2 18. Here 2 9. Here let me just scroll it properly so that you can view everything. 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. अभी फ्रेंड्स इसमें से आपको टीम बनानी है जिससे कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए. आप रेंडमली कोई भी टीम बना सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो. जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, इतना मैंने ट्राई किया. जैसे ये 3 3 जा 9, 2 जा 18 और ये 16, देखो मिल गया. कोई भी आप रेंडमली ट्राई करो तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है. अगर नहीं मिलता है तो 2 ट्रायल में तो मिल ही जाएगा, ठीक है. सो 18 इंटू 16 और हियर 18 प्लस 16. अभी ये +2 चाहिए तो ये बिगर नंबर साइन प्लस होता है, तो हम स्मॉलर को माइनस दे देंगे. माइनस तो देना ही है, माइनस में साइन चाहिए तो, ठीक है. दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई. तो मेरे पार्टीशंस क्या हो गए? +18n -16n. सो फ्रेंड्स हम भी आगे सॉल्व कर रहे हैं. Let me use another color pen so that you can
differentiate d calculation properly. So let's continue here, right? यहाँ तक हमने किया था. So I will write here 0 is equals to n square plus 18n minus 16n minus 288 is equals to 0. So here 18n minus 16n minus 288. अभी 0 is equals to ये दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा n, so into bracket n plus 18. here कॉमन क्या ले लेंगे minus 16. नहीं समझ आता है तो मैंने एक टेक्निक दी हुई है, इसको फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, जो रह जाता है वो कंपलसरी वो ही कॉमन आएगा. सो हियर माइनस 16 कॉमन, ये माइनस साइन है तो अंदर अपोजिट साइन आ जाएगा, और हियर 18 दैट वी नो राइट, हमने किया था 16 इंटू 18 288 होगा. अभी फ्रेंड्स उसके आगे के स्टेप में क्या करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर वाले साथ में n माइनस 16 n प्लस 18. अभी दोनों के बराबर 0, n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 and n plus 18 is equals to 0. So here n is equals to plus 16, n is equals to minus 18. This is not possible. This is not possible. So my answer is plus 16. So 16. So option, that's option C. So option C is my correct answer. So here we completed MCQs from 11 to 15. We will solve 16 to 20 MCQ in the next video. Thank you so much for watching my videos.